ओम शांति। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। हम आपका हमारी अनुभवों की श्रृंखला द ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस के एक और एपिसोड में स्वागत करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पारस ब्रदर के साथ। ओम शांति ब्रदर पारस। ओम शांति। वेलकम टू द ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस। आज हम आपके कुछ अनुभव सुनना चाहेंगे। तो पहले तो हमें बताइए कि आपका परिचय इस संस्था के साथ कैसे हुआ। मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी बेसिकली वो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं जब छोटा था, 6th क्लास में था, तो मेरी मम्मी डेली मॉर्निंग आती थी मेडिटेशन करने यहाँ आश्रम पे। तो मैं मम्मी के साथ जाया करता था। तो मम्मी को था कि वो डेली क्लास मिस ना करे, तो वो मुझे पूरा तैयार करके यूनिफॉर्म पहना के टिफ़िन साथ में लेके वो जाती थी 6 बजे मॉर्निंग। फिर 8 बजे बस होती थी, तो वहाँ से ही फिर मैं अपनी बस पकड़ के स्कूल जाया करता था। तो वैसे मेरी ये संस्था से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। तो अभी आप कितने समय से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं अभी ऑलमोस्ट 32 इयर्स हो गया है कि ये संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। तो जैसे मम्मी के साथ आया करते थे, तो फिर लगा कि छोटे थे हम लोग, तो थर्सडे यहाँ पर प्रसाद दिया जाता था। तो जब क्योंकि मैं छोटा था, तो वहाँ पर जो सेंटर पे टीचर रहती थी, वो मुझे बोलती थी कि सबको प्रसाद बांटो। अच्छा। तो वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिखता था मेरे को, और मेरे को लगता था कि उसको बहुत अच्छे से करना है जी। तो वो प्रसाद देते देते और खाते खाते फिर ऐसा लगा हर चीज़ में इन्वॉल्व होते गए। तो फिर ये संस्था से जुड़ते चले गए। पर उस टाइम पर आप बहुत छोटे थे, जैसे आपने कहा 6th क्लास में थे, तो उस समय से अभी तक तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। हाँ जी। वो टाइम पे बस मम्मी के साथ जाया करते थे, कुछ समझ नहीं आता था, बस मम्मी जा रहे हैं तो मम्मी के साथ जाना था, क्योंकि वो एक नियम हो गया था। लेकिन क्या हुआ, जब मैं 9th क्लास पास किया, तो 9th क्लास पास करने के बाद छुट्टी थी, तो मुझे जो ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर्स है माउंट आबू, तो वहाँ मुझे भिजाया था कि 1 महीने आप वहाँ जाके रह के आओ। तो मैं 1 महीना वहाँ पर था। तो वहाँ पर मुझे हम लोग को एक अकोमोडेशन दिया जाता है जहाँ की 100 लोग रहते हैं। तो वहाँ पर सबसे छोटा मैं था। तो मुझे वहाँ पे पूरे लोग बहुत प्यार करते थे। और फर्स्ट टाइम ये था कि मैं मेरी फैमिली को छोड़ के गया था। अच्छा। तो वो पहला अनुभव था। तो फैमिली को छोड़ के जाने के बाद और पराए लोगों के बीच में एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं पराए इनके बीच में आए हैं, फैमिली से दूर है, फील ही नहीं तो हुआ। फील ही नहीं हुआ। तो बहुत बहुत ज़्यादा मुझे प्यार का अनुभव हुआ। और वो टाइम पे मुझे ये नॉलेज का क्लैरिटी भी बहुत मिला। कि वो टाइम पे आई थिंक वो 94 या 93 का था। एंड वो टाइम पे 2000 में Y2K इशू आएगा बल्कि काफ़ी प्रचलित था। तो सिस्टम्स डाउन हो जाएंगे, तो बहुत फियर का माहौल था कि उसके टाइम पे ही डिस्ट्रक्शन का भी काफ़ी माहौल क्रिएट हो चुका था। तो हमें बहुत क्लैरिटी से वो टाइम पे ज्ञान समझाया जाता था। जो ब्रह्मा कुमारी इसका नॉलेज है वो हमें बहुत क्लैरिटी से बताया जाता था। जो मैं 9th में था, लेकिन काफ़ी कुछ ग्रास्प कर रहा था कि क्या बोल रहे हैं, क्यों, कैसा हो रहा है। तो वो मैं नोट्स लिख के मम्मी को मेल, वो टाइम पे टेलीग्राम भेजाता था। अच्छा। कि मम्मी देखो आज ये समझा मैंने, आज ये समझा। तो जैसा लिखता था तो मेरे को और अंदर से बहुत क्लियर समझने आया कि ये स्पिरिचुअलिटी क्या है और इसको जीवन में क्यों धारण करना है। फिर वो 1 महीना हुआ पूरा जब हम लोग का मैं वहाँ गया था माउंट आबू में, तो मेरे को वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँगा ही नहीं, मुझे यहीं ही रहना है। और फिर मम्मी ने बोला नहीं, फिर वापस तेरे को भिजाएं। फ़ोन पे बात कराया मेरे मम्मी से। तो मम्मी ने बोला तो आ जा अभी, तेरे को वापस फिर भिजाएंगे। तो काफ़ी मना के फिर मैं वापस आया यहाँ पे। तो जैसे तब आप स्कूल में थे। हाँ जी। तो आपको कुछ बेनिफिट अपनी स्कूल लाइफ में भी मिला कि आपने शुरू कर दिया था उस टाइम पे मेडिटेशन करना, तो कुछ आपको लगा आप में और बाकी बच्चों में कुछ डिफरेंस? वो टाइम पे उतना महसूसता नहीं आई। वो टाइम पे हम लोग खेल कूद में जैसे आए, और एक नया चीज़ तो था, क्योंकि हम लोग हमारे मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था वो टाइम पे, वो बहुत रिचुअलिस्टिक था। वो मंदिर जाना, 108 फेरी मारना, उसके पैर दर्द होते थे, एक बार वो चक्कर खा के गिर भी गया था, फिर व्रत करना, वो सब था। लेकिन मेरे को यहाँ पर क्या था, सहज रीति
यहाँ पर ओनली भगवान को कैसा याद किया जाता है, उसको कैसा उससे शक्ति ली जाती है, अपने आप को कैसा एम्पावर किया जाता है, वो सब बताया जाता था। तो मेरे को बहुत कॉन्ट्रास्टिंग लगा वो, और मेरे को लगा कि वो लोग अपनी लाइफ को बहुत कठिन बना रहे हैं कुछ एक इच्छाओं के प्रति, और हमें एक जीवन की शैली बताई जा रही है कि हम जीवन में कैसा स्पिरिचुअलिटी को यूज करके अपने आप को एम्पावर करके, सिचुएशन तो आएंगी, उसको कैसा हम क्रॉस करें एम्पावरमेंट के थ्रू। मीन्स वहाँ रिचुअल सिर्फ एक चीज किसी इच्छा के लिए, यहाँ पे परमात्मा के साथ मेडिटेशन से कनेक्शन एज अ डेली कनेक्ट था रिलेशनशिप। और वो एक ऐसा नहीं था कि कोई इच्छा के लिए हम जा रहे हैं, वो एक था कि हमें बस जाना है और बहुत प्यार और एम्पावरमेंट मिलती थी। तो ओनली वो एक चीज़ के लिए मेरे को लगता था कि एक एक्सटेंडेड फैमिली हो गया था। सेकेंडली जस्ट नॉट भगवान से कनेक्शन, एक जो वहाँ पर स्टूडेंट्स भी और आते थे उनसे काफ़ी कनेक्शन भी हो चुका था। तो ऐसा लगता था वो एक एक्सटेंडेड फैमिली है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली बन गई थी वो टाइम पे। तो जैसे आप फिर उसके बाद फिर एडोलेसेंस में आए होंगे, कॉलेज भी गए होंगे, उस टाइम पे आपको अपना स्पिरिचुअल जो आप जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज की, तो वो आपको कहीं पे एज अ चैलेंज तो नहीं लगा कि आप एज एडोलेसेंस एज में कहीं आपको लगा तो नहीं कि ये मेरे को कहीं पीछे करेगी बाकी स्टूडेंट्स से? नहीं, मुझे एक्चुअली एक चीज़ वो था कि मैं बहुत टिमिड और बहुत शाई नेचर का बंदा था बचपन में, तो अभी एकदम कॉन्ट्रास्ट हूँ बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो टाइम पे एक इंसिडेंस बताऊंगा कि मेरे बैंक में थोड़े पैसे थे वो टाइम पे 94-96 के बीच में, तो थोड़े कुछ पैसे थे, तो मैं मम्मी ने बताया था कि तेरे अकाउंट खोला है और उसमें इतना पैसा डाला है। तो मैं काफ़ी वो पैसे से काफ़ी कुछ प्लानिंग कर चुका था, इतना ये खरीद लूँगा, वो खरीद लूँगा, ये करूँगा। जैसा बचपन में हम लोग को हर चीज़ अच्छी लगती है तो हर चीज़ खरीदना चाहते थे। तो मम्मी ने बोला ठीक है उतना सब कर लेना, लेकिन पहले जाके बैंक में पासबुक पे तेरा एंट्री करा के ला कि कितने पैसे हैं। एंड मम्मी बैंक के बाहर रुके और मेरे को बोले अंदर जाके पासबुक अपडेट करके आ। एंड मुझे बहुत डर अंदर से कि बहुत शाई था मैं कि किससे क्या बात करूं। इंग्लिश वो टाइम पे मैं मन में फ्रेजेस बनाने लगा कि मेरे को जाके सेंटेंस कैसा फॉर्म करना है, जाके किससे पूछना है। मम्मी को मैं कोस रहा था मन में कि मम्मी को देखो छोटे बच्चे से ये सब काम करा रही है। फिर मैं अंदर जाके मेरे को ऐसा लग रहा था 50 लोग मुझे घूर के देख रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं, और मुझे वहाँ शिवरिंग भी हो रही थी। काउंटर पे गया मैंने और मेरे को बैलेंस पूछना था। तो वो टाइप का नेचर था मेरा। और अभी मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा एक बिजनेस है, तो मुझे अभी बैंक्स वालों से कॉर्पोरेट्स में प्रेजेंटेशंस देने होते हैं, मिलना होता है। तो अभी मैं 25-25 लोगों को प्रेजेंटेशंस देता हूँ, आई इंटरेक्ट विद देम। सो वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरा कि एक शाई नेचर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कि बहुत जैसा एक अंदर से भरपूरता है और किसी से हमें कुछ कमी डिफरेंस का महसूस था नहीं होती। वो आपको यहाँ पे जो एज अ स्पिरिचुअल फैमिली की सपोर्ट मिली, जो मोटिवेशन, एक तो क्या एम्पावरमेंट भगवान से जो हम लोग डेली लेते हैं, तो उससे लगा कि हम किसी से वैसे तो कुछ है ही नहीं कम, तो और भगवान साथ में है और उसकी ताकत हमारे साथ है, और वो जब साथ में है तो फिर हमें मुझे लगा कि फिर किसी से हम लोग को हिचकिचाने की या डर की कोई बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग 96 में मैं माउंट आबू फिर एक गया था कुछ फंक्शन के लिए, तो वहाँ पर एक यूथ एम्पावरमेंट का एक वो था, जो कि इंटरनेशनल यूथ आने वाले थे, मतलब एक 130 कंट्रीज से यूथ आने वाले थे, और उनके लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट कराए जा रहे थे जी। तो मुझे मौका मिला कि मैं वो अटेंड करूँ। कोई मिस हो गया था तो उनके रिप्लेसमेंट मेरे को दिया गया था, तो वो मुझे बहुत मतलब समझा, उसके वजह से काफ़ी मुझे प्रैक्टिकली ये नॉलेज को अपनी लाइफ में कैसा धारण किया जाए, वो मुझे वहाँ पर देखने को मिला। सेकेंडली फॉरेनर्स यूथ थे। इंडिया में तो हम लोग बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी से है, तो हम लोग को ऑलरेडी पहले ही काफ़ी मर्यादाओं में रहने का बताया जाता है, लेकिन वहाँ पर तो पूरा एक्सपोज्ड है वो लोग बाहर के कल्चर से, वेस्टर्न कल्चर से। फिर भी वो लोग ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड थे और बहुत खुश, उनके चेहरे पे बहुत रौनक थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि अगर मैं वो टाइम पे आप जैसा पूछ रहे थे कि एक यूथ में आने के बाद
मुझे निर्णय लेना था कि मुझे ये स्पिरिचुअलिटी को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। और जब भी हम लोग की एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी हम खोलने वाले थे। अच्छा। तो अब इंडिया में जब भी एक वेस्टर्न कल्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस आ रहा था, तो सॉफ्टवेयर कंपनी में मेरे पास 70-80 लोग थे। और वो लोग पूरे इन्फ्लुएंस थे। तो मुझे एक कंपैरिजन मिला कि मैं माउंट आबू में जाके देखता हूँ तो वेस्टर्न वाले ही कैसा ये स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट कर रहे हैं। Correct. और जो इंडिया में वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो लोग के लाइफ में कितने कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो मेरे को एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट मिला वहाँ देखने को। तो मैं 5-6 साल कंटिन्यूस वहाँ जाता था। बेनिफिट आपने देखा, मैंने देखा करने का। और उसमें हम लोग का जो एक ट्रेनर था वो ऑस्ट्रेलिया से था, ही वाज एन एक्टर। उसने एक बहुत बड़ा अच्छा इंस्टेंस एक एग्जांपल के रूप में बताया था जो मेरे को बहुत मदद किया। वो बोला कि वो एक एयरपोर्ट पे था एंड बिल गेट्स वाज पासिंग बाय एंड ली जेम्स है जो ट्रेनर है हमारा, तो वो बिल गेट्स को देखा एंड बिल गेट्स वाज वेरी शाई। अच्छा। वो लोग क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है तो लोग उसको देख रहे थे, स्टेयर कर रहे थे, बट ही वाज सो शाई एंड ही वाज सबसे नजर चुरा रहा था वो, एंड ही वाज ओनली लुकिंग डाउन। सो ये ली भाई जो उनको भाई बोलते हैं, तो वो उनके पास गए एंड ही स्पोक टू हिम एंड वो उनको बोले हैं कि आप एक ही चीज़ करो, आई एम सॉरी बट आई एम टेलिंग यू समथिंग विच आई थिंक आई शुड बी टेलिंग यू। एंड वो उनको ऐसा बोल के उनको बताया कि आप लोगों से आंख चुरा रहे हो, आप एक काम करो, आंख में देने को आपको थोड़ा शाइनेस आएगा, आप उनको सोल को देखो। और हम लोग बोलते हैं सोल यहाँ पर है, तो आप उनको यहाँ देखो। अच्छा। एंड जस्ट स्माइल बैक एंड एवरीथिंग चेंज्ड। वो सबको वहाँ देखने लगा एंड तो मैं मेरे लाइफ में वो करने लगा बिकॉज मैं हाँ, तो मैंने सबको फिर देखने लगा एंड उसमें क्या हुआ, ओनली जस्ट इट वाज नॉट जस्ट फिजिकली लुकिंग हियर, इट वाज लाइक अंडरस्टैंडिंग दैट हम लोग एक स्पिरिचुअल बीइंग्स है एंड उस नज़रिए से हम देखेंगे तो मेरे को बहुत एक मेरे में चेंज जो आया कि मैं लोगों को जज करना बंद किया। हम लोग जल्दी से किसी के लिए ओपिनियंस फॉर्म कर लेते हैं। तो जैसे कि हम किसी से पहली बार मिलते हैं, वो गुस्से में था, वो दिन वो गुस्से में था, तो अगली बार भी उसको मिलूंगा तो मेरे को लगता था कि अरे ये गुस्से वाला इंसान है, तो एक ओपिनियन फॉर्म कर लिया था। लेकिन मैं जब से वो स्पिरिचुअल बीइंग को देखने लगा तो वो सब डाइल्यूट हो गया, क्योंकि मेरे को लगा कि वो एक बंदा है, रोल प्ले कर रहा है, उसका एक फेज है एंड दैट इज नॉट फिक्स्ड। जो भी वो कर रहा है वो फिक्स्ड नहीं है। तो ऐसा मेरी पर्सनालिटी में काफी चेंजेस आए कि पहले हम देखने का नजरिया चेंज हो गया। एंड वो एक और चीज समझना है कि मैं जैसा किसी को जैसा देखता था कि ये गुस्से वाला ही है, तो मेरे मन में मैं कभी उसको चांस नहीं दिया वो बंदे को कि वो चेंज हो सकता है। मेरे मन में हमेशा वो गुस्से वाला ही था, पहले ओपिनियन फॉर्म तो आई नेवर गिव हिम अ चांस टू चेंज, करेक्ट, बिकॉज आई फिक्स्ड हिम लाइक दैट इन माय माइंड। तो जैसे जैसे फिर मैं वो स्पिरिचुअल बीइंग को देखने लगा तो मेरे को लगा कि देयर वाज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। वो चेंज होगा, ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन अ डे, एक एक्सपीरियंस उसको चेंज करेगा। तो मैंने वो स्कोप देने लगा सबको। तो आपकी ये प्रैक्टिस एज अ लीडर, क्योंकि उस टाइम पर आप एंटरप्रेन्योर बन गए थे, आप अपनी कंपनी शुरू कर रहे थे, तो हैंडलिंग सो मेनी पीपल, तो ये एक्सपीरियंस ने आपको कैसे मदद की? लोगों को माफ़ करना बहुत इजी हो गया कि गलतियां होती है, माफ़ करना इजी हो गया। वो लोगों को एक्सेप्ट करना इजी हो गया। I gave them a lot of chances because I was also a new entrepreneur. I was not, and I was actually bound to work under somebody. Okay. But ये spirituality में मुझे क्या हुआ, मुझे सिखाया कि मैं entrepreneur कैसा बन सकता हूँ। Actually मेरा बहुत एक ये spirituality की वजह से मेरा एक पूरा अस्तित्व चेंज हुआ कि मैं इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे लेता हूँ। अगर आप बोलेंगे पारस ऐसे ही बैठ के बात करना है तो मैं ऐसे ही बैठ के बात करूँगा। आप बोलेंगे वो फ्लावर वास को ऐसा रख दो, मैं आराम से उसको वैसा रख दूंगा। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी नहीं थी, मैं मन से सोच के उसको कहाँ सेट करना है नहीं कर पाता था, डिसीजन लेना नहीं। तो वो मेरे को ये स्पिरिचुअलिटी के द्वारा एम्पावरमेंट होते 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 फिर अभी भी नहीं बना हूँ पूरा, लेकिन आई थिंक आई एम गेटिंग देयर। तो अभी आप, दिस इज अनदर क्वालिटी जो हम देख रहे हैं कि यू आर बीइंग हम्बल, कि आप काफ़ी अपना बिजनेस भी संभाल रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और फिर भी एक और चीज़ जैसे पूछना चाहूँगी मैं कि एंटरप्रेन्योर होना, बिजनेस पूरा टाइम रहता है माइंड में, राइट? पूरा टाइम उसका प्रॉफिट बढ़े, उसका आउटरीच बढ़े, तो उस टाइम पे आप स्पिरिचुअलिटी को टाइम कैसे दे पाते हैं? बहुत अच्छा इजी चीज़ है ये, क्योंकि बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे मॉर्निंग 4 to 8 मैंने अपने आप को दिया है, राइट।
मॉर्निंग 4 to 8 अगर मैं अपने आप को देता हूँ तो उसके बाद पूरे, जैसा हम मोबाइल को चार्जिंग कर लेते हैं सुबह सुबह, 1-2 घंटा हम लोग सुबह लगा देते हैं चार्जिंग को, उसके बाद दिन भर यूज़ कर सकते हैं, वैसा मैं स्पिरिचुअलिटी में सुबह मॉर्निंग 4 to 8 अपना टाइम दे दिया। वो टाइम तक कुछ, वो टाइम कोई मिलने वाला नहीं है आपको, कोई किसी से कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपका, तो वो टाइम मैंने फिक्स कर दिया कि ये टाइम को मेरे को अपना ही देना है। और स्पिरिचुअलिटी में सबसे ईजी क्या है, यू डोंट हैव टू एक्चुअली कोई, हम लोग को कोई अलग रिचुअल नहीं करना है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो हम लोगों को बेसिकली मैं बताता हूँ, हम लोग 4 साल पहले मैं बेंगलोर शिफ्ट हुआ। हम लोग ने एक इंडस्ट्री डाली वहाँ पे। आई वॉज वेरी न्यू टू इट, वो इंडस्ट्री के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। एंड वी वर डीलिंग विद कॉर्पोरेट्स, आई एम डीलिंग विद नेरोलैक पेंट्स, एशियन पेंट्स एंड लॉट ऑफ अदर कंपनीज। तो वैसे कंपनीज में जाके रिप्रेजेंट करना, तो हम लोग काफ़ी बार फेल हुए। आई वॉज हैविंग, एक्चुअली नहीं होना चाहिए लेकिन फेल होके एक हफ्ता मैंने को ठीक से नींद में भी वो कॉर्पोरेट्स के नाम ही आ रहे थे। अच्छा। कि हम लोग फेल हो रहे हैं, कैसा करना है। एंड आई हैव शिफ्टेड फॉर गुड फ्रॉम हैदराबाद टू बेंगलोर, एंड इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हमने काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट किया था उसमें, एंड कंटिन्यूसली फेल हो रहे थे। तो वो टाइम पे मैंने अपने आप से सेल्फ टॉक किया कि हम लोग को इसमें सिखाया जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, हर चीज़ में कल्याण है। तो मैंने वो अपने आप को बोला कि हर चीज़ में कल्याण है, तेरे को ये भी कुछ सिखाएगा। दिस इज़ अ वे ऑफ लर्निंग, दिस इज़ नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, दिस इज़ अ प्रोसेस, यू गोइंग थ्रू द प्रोसेस। तो दिस इज़ द सेल्फ टॉक आई डिड। एंड देन हम लोग के 4 बार सैंपल्स फेल हो चुके थे मेरे रात में। एंड मेरा पार्टनर, मैं आज भी वो व्हाट्सअप देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कैसे कैसे टाइम से हमने गुजरा है। मेरा पार्टनर मुझे बोलता है यू गुड फॉर नथिंग, यू यूजलेस थिंग, ऐसे ऐसे हम लोग का कन्वर्सेशन था वो टाइम पे। एंड लेकिन अंदर ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से बहुत एम्पावरमेंट मिला, मुझे स्ट्रेंथ मिला, क्योंकि हम लोग नेवर गिव अप, कि फेल भी हो रहा है तो हम लोग को जो इम्प्रूवमेंट्स मिल रहे हैं हम लोग वो कर रहे थे एक्यूरेटली, लेकिन फिर और कुछ मिस हो रहा था which we didn't know because we were new and we did not have any technical guidance। तो हम लोग कुछ ना कुछ ये तो था कि हम लोग इम्प्रूव कर रहे थे, एंड वो एक चीज़ वो लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि आप लास्ट टाइम के चीज़ को तो करेक्ट करें, लेकिन ये चीज़ मिस हो गया, गलती रिपीट नहीं हो रही थी। तो लास्ट में एक्चुअली मैंने इससे पहले 3 बार मेरे सबऑर्डिनेट को भेजा था कि आप जाके सबमिट करके आओ। तो लास्ट टाइम मैंने सोचा कि मैं इस बार जाऊँगा और मैं सबमिट करके आऊँगा। तो इसमें हम लोग विजुअलाइजेशन बहुत करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में विजुअलाइजेशन करना सिखाते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से जो बनाना था ड्रम हमने बना दिया। उन्होंने जो करेक्शंस किया था बोला था पूरा कर दिया। सब चीज़ करने के बाद मैं विजुअलाइज करने लगा। 2 दिन थे मेरे को जाने को कि मैं जा रहा हूँ और मैं वो सैंपल सबमिट कर रहा हूँ, एंड उसका प्रोसीजर रहता है, वो देख रहा है, चेक कर रहा है, एंड वो लोग जब ओके करते हैं तो वो लोग उसके बाद एक स्टिकर लगाते हैं, उसमें ओके बोल के लिखते हैं। तो मैं वो विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कैबिन में बैठा हूँ, उनको सबमिट कर रहा हूँ, वो स्टिकर लगा रहा है एंड ओके कर रहा है। आई केप्ट ऑन विजुअलाइजिंग दैट। मैं बस में गया था तो बस में भी वही विजुअलाइज करते गया। एंड व्हेन आई रीच्ड, द कंपनी वाज नेरोलैक पेंट्स। तो मैं व्हेन आई रीच्ड देयर, सीन टू सीन, सेंटेंस टू सेंटेंस रिपीट हुआ, सेम चीज हुआ, जैसा डिड नॉट इवन टेक 5 मिनट्स। I just went, there are 3 people sitting there, I handed over the drum, वो लोग देखे हैं, पूरा चेक कर लिए हैं। यूजुअली वो लोग क्या करते हैं, स्टिकर भी हमारे सामने नहीं लगाते, दे टुक इट टू द लैब, लैब में जाके वो स्टिकर लगा के साइन करके बाद में देते हैं हमें। उसने जेब में स्टिकर था, वो जेब से स्टिकर निकाल के उस पर लगा के उस पर ओके करके दिया, और वो बोला कभी मैं ऐसा नहीं किया। दैट वाज फर्स्ट टाइम ही वाज डूइंग इट। वहाँ से हमारा पूरा चेंज हो गया। वी गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। हम लोग बिकॉज नेरोलैक जैसी कंपनी में एक एंट्री मिलना ही बहुत बड़ा वो था, तो हम लोग वहाँ से बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। टुडे वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ नेरोलैक इन द साउथ ऑफ स्टील ड्रम्स। तो वो एक 3 साल की जो जर्नी थी, वो हम लोग को जो यहाँ सिखाया जाता है विजुअलाइजेशन करना, एम्पावर करना अपने आप को, उसके बाद भी हुआ। उसके बाद भी जब कमर्शियल्स हमने चालू किया, मेरा 2 लॉट रिजेक्ट हो गया। अच्छा। फिर वो रिजेक्शन का कहानी। फिर एक्चुअली सबसे बड़ा था कि हम लोग को टेक्निकल गाइडेंस कुछ नहीं था। वी हैड टू समझना खुद को था, खुद सब चीज़ करना था, ट्रायल एंड एरर से। तो 3rd टाइम जब हुआ, वो टाइम पे हम लोग बहुत लेट भिजाए गाड़ी। यूजुअली वी शुड सेंड इट एट 12 o'clock, हम लोग 4 बजे भिजा रहे थे। सो आई स्पोक टू द क्वालिटी हेड देयर इन द नेरोलैक एंड उसको बोला कि हम लोग भिजा रहे हैं।
वो बोला कि अगर ये पारस लॉ रिजेक्ट है तो यू शुड नेवर स्टेप इनटू नेरोलैक अगेन। ओके, दिस इज द लास्ट चांस वी गिविंग यू। हम लोग तो बना चुके थे, सब हो गया था, जा रहा था। सो आई वाज लाइक, एक ही मैंने वापस सेम चीज अपने आप से सेल्फ टॉक किया कि दिस इज नॉट माय डेस्टिनी अगेन, टुडे इज नॉट द लास्ट डे, टुडे इज वन ऑफ द डेज, इट इज अ प्रोसेस, आई हैव डन माय बेस्ट, आई हैव गिवन माय बेस्ट, देयर इज नथिंग टू वरी, जो होगा अच्छे के लिए होगा। वंडरफुल। एंड वहाँ अपने आप को काफी काम हो गया मैं, एंड आई उसके बाद वी नेवर लुक बैक, इट गॉट अप्रूव्ड। एंड वहाँ से हम लोग महीने में 5,000 डब्बे देते थे। टुडे वी आर डूइंग अबाउट 40,000 ड्रम्स अ मंथ ओनली टू नेरोलैक पेंट्स। सो फ्रॉम देयर वी हैव ग्रोन एनॉर्मसली। आई थिंक दिस इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आपने पूरी जर्नी हमें कंसाइज में बता दी है कि कैसे बचपन में आपने अपने मेडिटेशन को यूज़ करना शुरू किया और वो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक रीज़न बन गया। फ्रॉम अ टिमिड शाई बॉय टू एन एंटरप्रेन्योर, अ कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के। सो व्यूअर्स, आई एम श्योर आपको भी बहुत इंस्पिरेशंस मिली होंगी इस एक्सपीरियंस से, कैसे इन्होंने मेडिटेशन को अपना लाइफस्टाइल बना लिया और जो चैलेंजेस लाइफ में, चाहे एक छोटी एज में या एज ए एंटरप्रेन्योर इनकी लाइफ में आते गए, उसको यूज़ करके मेडिटेशन को, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को, सेल्फ टॉक को यूज़ करके इन्होंने वो चैलेंजेस को क्रॉस किया। तो ऐसे ही और सुंदर एक्सपीरियंसेस हमारी सीरीज़ में आप सुनते रहेंगे। आज हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं पारस भाई का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सो अगर आप ऐसे और सुंदर एक्सपीरियंसेस सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले एपिसोड में हम एक और अनुभवी रत्न को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए ओम शांति।